इनकी लालटेन टिमटिमा रही है, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें इनकी लालटेन की रोशनी कम हो जाएगी और 2027 में इनकी लालटेन पूरी तरह बुझ जाएगी। मुसलमानों को पहले जैसा बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएंगे। मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमान अपनी अक्ल से देख रहा है कि हाँ, योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मुसलमानों की जो भी योजना आती है उसका पूरा लाभ मिलता है मुसलमानों को। तो मुसलमान लाभ लेने के बाद में, मुसलमान सहयोग लेने के बाद में, मुसलमान हर तरह से सहूलियत लेने के बाद में बेवकूफ नहीं है कि अखिलेश जी को वोट दे देगा। मुसलमान वोट दे रहा है और पीडीए तो पहले ही क्या नाम है भाजपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। वहां तो कोई शक की और कोई गुंजाइश ही नहीं है शक और शुबा करने की। पीडीए तो पूरी तरह से, हाँ, थोड़ा बहुत मुसलमान ये समझ लिए कि कुछ बेपड़े हैं, कुछ बेचारे जो है इनकी बातों में बेवकूफ बन जाते हैं, ये मजहबी जज्बात भड़का देते हैं। खाली मुसलमान की बात है, बाकी पीडीए दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं या ऐसी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही आ चुके। और रहा सवाल मुसलमान का, अब तो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। ओवैसी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने मजहबी जो है मुसलमानों के जज्बात भड़काकर और अपने जो है लीडरशिप की हिफाजत करते हैं वो, और कुछ नहीं है। ओवैसी के पास कुछ नहीं है। किसी भी तरह से मुसलमान का ओवैसी ने कोई भला नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने जो है जरूर मुसलमानों को मरवाया, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब से लेके और 2014 तक बीच में कुछ सुकून मिल गया था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब कुछ सुकून मिल गया था, लेकिन रेगुलर मुसलमानों को मरवाते रहे कांग्रेस। और कांग्रेस ने इतना मुसलमानों को मरवाया है जिसकी कोई हद नहीं। इनकी जो है दादी थी राहुल जी की, जिनका नाम था जुल्म सितम की मलका इंदिरा गांधी। मैंने जुल्म सितम की मलका इसलिए कहा है कि उन्होंने बीजेपी का उन्होंने जो है पीएससी का गठन किया था और पीएससी का गठन करके जहां भी मुसलमान मरवाने होते थे पीएससी को भेजती थी। उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने बार बार कहा कि पीएससी में मुसलमानों को शामिल करो, मुसलमानों को भी भर्ती करो, लेकिन इंदिरा जी ने मुसलमानों को पीएससी में भर्ती नहीं किया। तो ये तो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। अखिलेश जी ने जिनके बल पे ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे कुछ अखिलेश जी के गुंडे हम पे कमेंट करते हैं और वो मुसलमानों के प्रति अपने मन में ताज्जुब रखते हैं तो समाजवादी पार्टी के ये दिखाते हैं कि हम रहनुमा हैं, लेकिन मुसलमान के प्रति उनके मन में ताज्जुब है। हमसे कहते हैं, अरे मुल्ला जी, तुम तो जो है योगी जी से डर के ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो जो है मोदी जी से डर के ऐसी बात कर रहे हो। हमसे जो है मुसलमानों को जो है डराते हैं, धमकाते हैं, ये और कुछ नहीं करते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुसलमान एक ऐसी कौम है, ना तो योगी जी से डरती है और ना मोदी जी से डरती है। हाँ, अच्छे लोगों का सम्मान करती है, अच्छे लोगों का अभिनंदन करती है। मोदी जी अच्छे आदमी है, मुसलमान सम्मान कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। योगी जी अच्छे आदमी हैं और मुसलमान योगी जी का सम्मान कर रहे हैं। गलत के आगे मुसलमान कभी नहीं झुकता है, ना डरता है, सिर्फ रब से डरता है, सबसे नहीं डरता है मुसलमान। योगी जी और मोदी जी कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करने का काम ये अखिलेश जी कर रहे हैं और इनके पिताजी ने किया था, जब क्या नाम है राम भक्तों पे गोली चलाई थी और खूब सत्ता का सुख भोगा मुसलमानों को बेवकूफ बना करके। ये करते हैं हिंदू मुसलमान का काम। राम भक्तों पे गोली चलवाई थी इन्होंने इसलिए कि मुसलमान को मुझे भर भर के वोट देंगे, और मुसलमान बेवकूफ था, इनको वोट दिया। समझे साहब, ये हिंदू मुसलमान ये करते हैं। कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस झगड़ा करवाती है। कांग्रेस के पास जो है गुंडे पालती है, तो गुंडों से कह दिया कि जाओ जो है तुम मस्जिद के अंदर तो सुअर का गोश्त फेंक आओ और मंदिर के अंदर गाय का गोश्त फेंक आओ। ये अखिलेश भी जी इसी क्या नाम है राजनीति पे चल रहे हैं। अपने गुंडे भेज दिए, धार्मिक जुलूस जा रहा था बहराइच में, अपने गुंडे घुसेड़ दिए कि जाओ तुम। मुसलमानों ने बारफात पे जुलूस वो लगाया था, अपने घरों पे झंडे एक आध झंडा खींच देना, झगड़ा हो जाएगा। सरकार जो है बीजेपी की है, सरकार बदनाम होगी, योगी जी बदनाम होंगे, मुसलमान हमारी तरफ दौड़ के आ जाएंगे। ये सब षड्यंत्र है। इनके षड्यंत्र को अब मुसलमान समझ चुका है, इनकी बातों में नहीं आएगा। क्या नाम है जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए मुसलमानों को मरवाएंगे, कटवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, फिर उनका क्या नाम, जैसे राम भक्तों पे गोली चला करके खूब मुसलमानों का वोट लिया था मुलायम सिंह ने, और मुसलमानों को दिया क्या? मरने से पहले अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना गए। क्या कर गए? कुछ मुसलमानों के लिए करके गए हो तो आप बताओ। से सरकार आई है मोदी जी की और जब से सरकार आई है योगी जी की, मुसलमानों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
जितनी भी योजनाएं आ रही हैं पूरी की पूरी वो कौम देख करके नहीं दी जा रही हैं, जरूरतमंद को दी जा रही हैं। गठबंधन जो है राहुल जी का और अखिलेश जी का, ये ऐसा गठबंधन है जैसे राहु और केतु मिल जाते हैं ना तो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे ये राहु केतु एक हो गए हैं दोनों और मोदी जी को योगी जी को परेशान कर रहे हैं। इनकी लालटेन टिमटिमा रही है तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें इनकी लालटेन की रोशनी कम हो जाएगी और 2027 में इनकी लालटेन पूरी तरह बुझ जाएगी। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब के सब घपले घोटालों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार भी घपले घोटाले कर रही थी और इन्होंने भी घपले घोटाले करे अरविंद जी ने, और जो है अखिलेश जी तो जो है बस इनका तो क्या कहना है, ये तो समझ लिए कि इतने जालिम इंसान है कि इनको जो है खून खराबे में किसी तरह का कोई तरस ही नहीं आता है। जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे इन्होंने खूब मार काट कराई, खूब कर्फ्यू लगाया, खूब दंगे लगाए। अरे मुजफ्फरनगर में देख लो आप, कितना बुरी तरह से जो है इन्होंने दंगा कराया और कितने मारकाट कराई और कितना खून खराबा कराया था। ना ये 27 में बन रहे, ना ये 32 में बन रहे, ना ये 37 में बन रहे, ना ये 42 में बन रहे। ये खत्म हो जाएंगे 1947 के, और जो 2047 का जो 100 साल जश्न आजादी मनाया जाएगा, ये अखिलेश जी की पार्टी भी खत्म हो चुकी होगी और कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।